इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है जॉइनिंग। जॉइनिंग का मतलब क्या होता है? जॉइनिंग के ज़रिए हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में से डाटा इकट्ठा करके उसको एक जगह पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हम इसकी पहले थोड़े से डेफिनेशन पे गौर करते हैं। जॉइनिंग इज़ यूज टू कंबाइन द रोज फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। ओके, एक या दो से ज़्यादा टेबल्स में से डाटा इकट्ठा करके आपने उसको डिस्प्ले करवाना है। जॉइन क्रिएट्स अ टेम्परेरी टेबल विद ऑल रिट्रीव कॉलम्स। रिट्रीव का मतलब क्या होता है? हासिल करना। कॉलम्स फ्रॉम द टेबल्स स्पेसिफाइड इन द जॉइन। लाइक ये लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ए कॉमा बी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो टेबल्स में से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, उसको एक जगह पर डिस्प्ले करवाया जाएगा। तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जॉइंस की। तो इसको हम ये चीज़ जो उसने थोड़ी डिस्क्राइब की हुई है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं इसके डायरेक्ट इसके एग्जांपल पे, और एग्जांपल हम इसके देखते हैं एसक्यूएल सर्वर में। ओके, ये आपके सामने दो टेबल्स का डाटा शो हो रहा है। ये जो फर्स्ट टेबल है ये ईएमपी का टेबल है, और ये सेकंड टेबल डिपार्टमेंट का टेबल है। जॉइनिंग जब हम करते हैं आमतौर पे, तो उसमें ऐसा होता है कि दो टेबल्स जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें से कोई एक कॉलम ऐसा होता है जो दोनों के अंदर मैच हो रहा होता है। तो ये क्या कॉलम ऐसा होता है? ये नॉर्मली इस तरह की ज्वाइनिंग होती है, लेकिन ये लाजमी भी नहीं है कि ये कोई मैचिंग कॉलम दरमियान में होता है इसकी ज्वाइनिंग की जाए। लेकिन मोस्टली जो ज्वाइंस बनते हैं वो किसी एक ऐसे कॉलम की बेस पे बनते हैं जो दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद हो, मैचिंग कॉलम हो। अब अगर आप पहले इस ईएमपी वाले इस टेबल को देखें, इसमें आखिरी कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर, और डिपार्टमेंट का जो टेबल है इसमें पहला कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक कॉलम कौन सा मैच हो रहा है? डिपार्टमेंट नंबर वाला। तो इस बेस पे हम ज्वाइन लगा सकते हैं, इन दोनों के दरमियान ज्वाइन लगाया जा सकता है। एक दफ़ा इसको मैं फिर डिस्क्राइब करता हूँ कि देखें, जैसे लिखा हुआ है ईएमपी नंबर ये है, इसका नाम स्मिथ है, और इसका डिपार्टमेंट नंबर 20 क्या है? इसका डिपार्टमेंट नंबर है 20। अब इस 20 को आप इधर सर्च करें यहाँ पे, तो ये आपके सामने क्या हो रहा है? ये कौन सा डिपार्टमेंट का नेम क्या है? रिसर्च, और इसकी लोकेशन क्या है? डैलस। इसी तरह फ़र्ज़ करें ये 30 डिपार्टमेंट नंबर है एलन का, तो 30 में यहाँ पे क्या नाम है उसका? सेल्स, और उसकी लोकेशन क्या है? शिकागो। तो यहाँ पे जस्ट डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है, डिपार्टमेंट नेम और उसकी लोकेशन नहीं आ रही। तो अगर हम ये चाहते हैं कि भाई एक ही जगह पे एम्प्लॉय का नाम भी है, उसका नंबर भी है, उसका डिपार्टमेंट नंबर भी है, उसका डिपार्टमेंट नेम भी उसी जगह पे है, और उसकी लोकेशन भी उधर भी है। तो अब इस टेबल में तो सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर है, इसमें डिपार्टमेंट नेम तो नहीं है, लोकेशन भी नहीं है, लेकिन हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके ये वाला डाटा इधर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो पहले हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बुक से देखेंगे कि किस तरीके से ज्वाइंस की मुख्तलिफ टाइप्स समझाई हैं हमें। तो इसकी क्यूरी देखते हैं पहले। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हमें स्टैटिक सेलेक्ट नहीं करना, हमने कुछ जो है ना वो कॉलम्स सेलेक्ट करने हैं, सारे नहीं करने। तो ईएमपी में से हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए? हमें चाहिए ईएमपी नंबर, ई नेम भी चाहिए, और आखिर इसमें क्या चाहिए? डिपार्टमेंट नंबर। ये कहाँ से आ रहा है डाटा? ये ईएमपी वाले टेबल से आ रहा है। अब डिपार्टमेंट वाले टेबल से हमें क्या चाहिए? वहाँ से हमें चाहिए डी नेम, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। तो अब ये मैंने क्यूरी लिख दी है, इसको अगर मैं जूम करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने ज़रा जूम कर दिया है, इसको यहाँ से मज़ीद जूम भी किया जा सकता है। ये आपके सामने क्यूरी लिखी हुई है, सेलेक्ट ईएमपी नंबर, ई नेम, डिपार्टमेंट नंबर और डी नेम। यहाँ पे ये ओके, अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक कॉलम ऐसा है डिपार्टमेंट नंबर वाला जिसको नीचे वो रेड लाइन किया हुआ है। इसी का रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि जो कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर, ये ईएमपी के टेबल के अंदर भी है, ये देखें आप, ईएमपी के टेबल में भी है, और ये डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर भी इसका नाम है, डिपार्टमेंट नंबर वाला कॉलम। तो सिस्टम यहाँ पे कंफ्यूज है कि वो कौन से टेबल से डाटा उठाए। ईएमपी नंबर का तो कंफर्म है ईएमपी टेबल से है, ई नेम का भी कंफर्म है, ये भी ई नेम से है,
एम्प्लॉय से है, डी नेम भी कहाँ पर है, जस्ट डिपार्टमेंट में है, और लोकेशन भी कहाँ पर है, डिपार्टमेंट में है। लेकिन ये दोनों में है तो क्लियर नहीं कर पा रहा है इसको। इसके नाम के साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं EMP डॉट। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने ये डिपार्टमेंट नंबर का टेबल है, जो कॉलम है, ये कौन से टेबल से उठाना है, EMP वाले टेबल से। तो ये इस तरह की क्यूरी बनेगी। इसको हम चला के देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये लें जी डिपार्टमेंट, ये हमारे सामने डाटा आ गया। ये डाटा आपको थोड़ा सा अजीबोगरीब किस्म का नज़र आ रहा होगा। ये बहुत 56 रोज़ आ रही हैं, और इसमें अब हमने क्या कहा था जी कि स्मिथ है, उसका नाम, उसका डिपार्टमेंट नंबर 20 कौन सा था, रिसर्च था, और उसकी लोकेशन डैलस थी। लेकिन इससे आगे क्या आ रहा है, अकाउंटिंग न्यूयॉर्क। बाकी जितनी भी रोज़ हैं उनके साथ भी अकाउंटिंग न्यूयॉर्क लिखा आ रहा है। ये 14 की 14 रोज़ के साथ ही लिखा आ रहा है। फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट 14 रोज़ का एक सेट बनाया है दोबारा, फिर वही स्मिथ से स्टार्ट किया, और उनका डिपार्टमेंट नंबर रिसर्च है, नेम रिसर्च है, लोकेशन उनकी डैलस है। और उसके बाद फिर उसने स्मिथ से स्टार्ट किया, अब इस दफ़ा उसका बना दिया सेल्स और शिकागो, सबके साथ ये लगा दिया। फिर आखिरी दफ़ा फिर उसने ये स्मिथ के साथ स्टार्ट किया ऑपरेशन, और बोस्टन की स्टार्ट उसने। यानी ये अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो वो क्या कर रहा है कि डिपार्टमेंट वाला जो टेबल था उसकी हर रो को एम्प्लॉय वाले सारे टेबल्स की हर रो, एम्प्लॉय वाली सारी रोज़ की हर रो के साथ मिला रहा है, सारी रोज़ के साथ मिला रहा है। मतलब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नेम है, उसको 14 के 14 एम्प्लॉयज़ के साथ मिला रहा है। उसके बाद रिसर्च एक डिपार्टमेंट नेम है, उसको भी इस एम्प्लॉय की 14 रोज़ के साथ मिला रहा है। उसके बाद सेल्स है, उसको भी इसके साथ मिला रहा है। तो ये क्या हुआ है, दोनों टेबल्स की हर रो को एक रो के साथ मिलाया गया है। मतलब डिपार्टमेंट की हर रो को एम्प्लॉय की हर रो के साथ मिलाया गया है। तो ये बेसिकली जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी हो तो उसमें ये चीज़ मेंशन होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि अब EMP में टोटल हमारे पास रोज़ कितनी थी, 14। डिपार्टमेंट में कितनी रोज़ थी, 4। तो उसने 14 को मल्टीप्लाई किया 4 से, ये बन गया 56। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए। ये बहुत ये केसेस हैं जहाँ पे ये हमें चाहिए होता है, लेकिन अदरवाइज़ हमें ये नहीं चाहिए होता। हमें ये रिज़ल्ट्स नहीं चाहिए थे। हमें क्या रिज़ल्ट्स चाहिए थे वो अभी हम देखते हैं। हमने एक्चुअली यहाँ पे जॉइन कंडीशन नहीं लगाई थी। हम यहाँ पे लिखते हैं वेयर EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज़ इक्वल टू डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ये हमने कंडीशन लगा दी है एक। अब हम इसका रिज़ल्ट्स देखते हैं क्या आता है। अब देखिए कितना डाटा है हमारे पास। अब हमारे पास 14 रोज़ आई हैं टोटल, इसके अलावा नहीं थी। अभी बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। मतलब आप देखें स्मिथ का 20 डिपार्टमेंट नंबर, उसका रिसर्च और डैलस, बाकी कोई इसके साथ स्मिथ के साथ नहीं आया। उसने एग्जैक्टली वही हमें उठा के दिया जो उसका था। एलन जो था उसका डिपार्टमेंट नंबर 30, और 30 कौन सा है, सेल्स है, शिकागो है। इस तरह से उसने सारे एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट नंबर वाइज उनके डिपार्टमेंट नेम और उनके लोकेशंस स्पेसिफाई कर दी। तो ये तो जॉइन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है, जिसमें एक कंडीशन लगाई जाती है डिपार्टमेंट की, और उसके बाद उसके ऊपर डाटा डिस्प्ले किया जाता है। तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसकी भी हमने टाइप्स पढ़नी है, लेकिन फ़िलहाल ये जॉइन में अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसलिए आप चाहे व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ लें या आप उसको यूट्यूब चैनल पर पूछ लें।